नारायण कवच और राम रक्षा। अब कौन सी नई कक्षा खुलेगी, इसकी हम सबको है प्रतीक्षा, इसकी हम सबको है प्रतीक्षा। 5-15 के नारायण कवच क्लास का हम करते थे इंतजार। मृदुभाषी प्रियंका दीदी का पढ़ाना था परफेक्ट और सदाबहार। मृदुभाषी प्रियंका दीदी का पढ़ाना था परफेक्ट और सदाबहार। राजश्री दीदी को थी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनुपठन कराने की होड़, और उन्होंने अपने कार्य कुशलता से उन्होंने छोड़ दी है अपनी अनोखी छाप छोड़। लयबद्ध और स्पष्ट उच्चारों से पढ़ने का क्लास में हर एक ने किया प्रयास। अब कठिन लगने वाला नारायण कवच भी हम लय से पढ़ सकते हैं, इसका सबको हो गया है एहसास। भागवत रसिक कुटुंब के सभी प्रशिक्षक, तकनीकी सहायक, कार्यकर्ताओं के बगैर ये शिक्षा कार्य कभी न होता पूरा। धन्यवाद और शत शत नमन से भी हम इनका ऋण कभी न चुका पाएंगे पूरा। जयश्री दीदी, प्रियंका दीदी और राजश्री दीदी, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा आपने कविता को पिरोया है अपने शब्दों में। बहुत ही सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर आपने लिखा दीदी, बहुत सुंदर, सच में थैंक। अच्छा, इसके बाद और किसने हैंड रेज किया? पुष्पलता दीदी, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ दीदी, मैं जय श्री कृष्ण। राजश्री जी और प्रियंका जी और राजश्री जी, प्रियंका जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जयश्री जी को भी धन्यवाद। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ आपके लिए गुरु के हिसाब से। जरूर दीदी, जरूर। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया और हमने नहीं चुकाया, जिसकी गोदी में हम पल कर कहलाए होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमें योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। पिता ने जो योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने हमको ज्ञान सिखाया, अंधकार से दूर हटाया। गुरु ने हमको ज्ञान सिखाया, अंधकार से दूर हटाया। बिन मांगे हो कृपा करें, कितने बड़े उतार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। ज्ञान भक्ति और मुक्ति का खोल दिया भंडार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जय श्री कृष्णा। प्रियंका जी, राजेश्वरी जी, जयश्री जी, हमको ज्ञान से अंधकार से दूर हटा दिए आप गुरुओं के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी दीदी, इतना सुंदर भजन आपने किया, सच में बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके कारण हम नारायण को अच्छा से सीख पा रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही सीखते रहिए, जुड़ते रहिए। हाँ, मैंने गजेंद्र मोक्ष भी सीखा है और रुद्र गीत भी सीख रही हूँ, गोपी गीत भी सीख लिया है। गुरु से ज्ञान सीख लिया आपसे, आपके कारण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा, सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट हो जाइए सतीश जी। सतीश जी अनम्यूट हो जाइए। सतीश जी जी बोलिए भैया। अच्छा, सभी को जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम प्रियंका जी और राजश्री जी को बहुत बहुत इस कार्य के लिए साधुवाद। आपने जिस लगन से ये कार्य हम लोगों को सिखाया है, किस तरह से, वो बहुत ही अनुकरणीय है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान में जो हमको सीखने को मिला, वो हमारे को किस तरह से हमको धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए, उसका बहुत बड़ा हमको सीखने का मिला है। विशेष रूप से जब मैं देखता था कि एक चरण में आप 4 बार बोल रहे हैं, लेकिन आपको किसी तरह की भी जो है ना झुंझलाहट नहीं होती है। सामान्यतः ऐसा होता है ना कि कभी कोई चीज हमने बार बार बोलनी हो तो मन ऐसे लगता है अरे सीख क्यों नहीं रहे, ऐसा कुछ ध्यान में आता है। लेकिन आपने ये एक व्यक्ति का जो आचरण है उसमें बदलाव की कोशिश की, और मैं स्वयं ये महसूस करता हूं कि कुछ धैर्य और सहनशीलता मुझ में भी आने लगी है। ज्यादा थोड़ी बहुत तो होती है, थोड़ी और आप लोगों से सीखी है। इसी के अंदर कुछ 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे मध्य में ना अलका जी ने कुछ जन्मदिन की बात की थी। जस्ट थोड़ा सा एक दो, फिर थोड़ा सा एक सेवा का गीत है, यदि आप कहेंगे अनुमति होगी तो बोलूंगा। जरूर भैया। तो जो जन्मदिन की बात की, उन्होंने बोला कि संस्कृत के अंदर, क्योंकि ये तो सभी भाषाओं की भाषा संस्कृत है, चाहे आप जर्मन ले लो, फ्रेंच ले लो, ये मूल भाषा है, इसमें कोई भी भाषा इसी से निकली हुई है। तो हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति, जो आपका जन्मदिन है जैसे उन्होंने बताया, वो हम बोल सके तो बहुत अच्छा है। ये मैंने तो किया है, बहुत सरल भाषा में मैं लिखता हूं, जन्म दिवसस्य अनैक्शा शुभ कामना, बस इतना लिख दिया तो लोगों को पता लगता है कि संस्कृत है। लेकिन साथ में एक और चीज है, हम अपने जो बच्चे हैं आजकल क्या करते हैं, वो केक काटते हैं, हम सब जानते हैं, और घर में हम सब भी बहुत मुश्किल में आ जाते हैं जब केक काटते हैं। तो एक शब्द मैं बोलता हूं, काटने की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति में नहीं है, जोड़ने की प्रवृत्ति है। हम सबको मिलाकर चलते हैं, जो आपने अभी किया है। यानी कि यदि हम जो हलवा बनाते हैं ना, उसमें कितनी सारी चीजें मिला लेते हैं और फिर एक हमारे को बहुत अच्छा मिष्ठान मिलता है। तो मैं ये अनुरोध सभी से करता हूं कि हमने ये प्रवृत्ति करनी चाहिए। उन्होंने बताया दीपक जलाने चाहिए, बुझाने नहीं चाहिए, हम रोशनी करते हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें चीज जो मेरे मन में थी, मैंने कहा एक और चीज है कि अभी मैं देख रहा हूँ इस ग्रुप में कौन है, शायद मेरे को लगता है जयश्री जी, शायद राजश्री जी सबसे यंग होगी, हो सकता है और कोई भी हो। लेकिन हमने ये जो हम कर रहे हैं, चाहे वो गीता परिवार में हो, चाहे हम ये रसिक कुटुंब में हैं, तो यहाँ पर बच्चों को भी जरूर निश्चित रूप से हमें लेकर आना चाहिए, क्योंकि यही भावी पीढ़ी है जो कि देश के अंदर और पूरे संसार में बदलाव लाएगी। तो ये हम अपने परिवार में बच्चों को ये सिखाएं। अब एक सेवा के ऊपर एक गीत है, वो पूरा इसमें तो नहीं उतरता होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ पंक्तियां उसकी बोल देता हूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेली है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं,
जो चुप हैं उनको वाणी दे, जो पिछड़े हैं उन्हें बढ़ाए, प्यासी धरती को पानी दे। हम मेहनत का दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आप लोग दे रहे हैं जो सेवा, उसी के आधार पर मैंने थोड़ा पूरे समाज के लिए लिखा। और आपसे फिर एक बार यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आप सेवा दे रहे हैं और इस तरह से हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम भी निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पुनः एक बार सबको जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने ये गीत बनाया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा उर्मिला जी आप अनम्यूट हो जाइए। जी दीदी मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हरिओम। मैं पहले तो श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल। ये किसके बारे में बोला है तो सभी को पता ही चला होगा। और एक जगह कबीरदास जी बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो बिलाए। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं कि इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है कबीरदास जी ने। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए? गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। इसके लिए मैं मेरे गुरुदेव प्रियंका कश्यप जी को दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि जैसे मैं इनका आवाज बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। मेरा भाग्य है कि मैं दिन में 2 बार इनका आवाज सुनती थी, लेकिन पूछने का हिम्मत नहीं हुई। सुबह गोपी गीता में इनका आवाज सुनती थी, लेकिन वीडियो नहीं ऑन होता था इनका। शाम को इनसे पूछना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी टाइम के अभाव से। पूछ लीजिए। सुबह से हमेशा इनका आवाज मेरे में कान में गूंजती रहती है। गुरु चरणों में दीदी मुझे भी कुछ कहना है। चारों धाम। जी 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 दीदी मुझे भी चांस दीजिएगा। क्या इनके बारे में क्या बोलूं? और हसमुख चेहरे वाली तो राजश्री दीदी, तो उनका चेहरा कभी नहीं देखा है, आवाज ही सुनी है, तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अपना काम संभाला। पता चला कि इनको भी नारायण कवच के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर मैं कल किसी ने बोला नारायण कवच के पढ़ने के लिए गुरु की इजाजत की जरूरत होती है। मैं इस माध्यम के द्वारा आपसे पूछती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, और हमेशा जब मैं इसका पठन करूंगी तो आपको सादर नमन करके ही पढ़ना चाहूंगी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, ये मुझे ज्ञान है। अभी आपकी आवाज मेरा मन में हमेशा रहेगी। और एक बात है कि सरस्वती के बिना हम एक अक्षर भी नहीं सीख पाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो और टाइम के अभाव नहीं हो तो मेरे सरस्वती वंदना करना चाहूंगी। जरूर कीजिए दीदी। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधचाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा, माद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणी भवयदां,
जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर। दीदी, और जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना वही इतने नम्र होते हैं। मुझे लगता है जो ज्ञानी, आप खुद इतनी ज्ञानी हैं तभी आप इतनी नम्र हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो खुद ही, मेरे को लगता है, इतने स्वीट और नम्र होते ही हैं, मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला। ये आपकी बड़पन है, हम तो कुछ नहीं है। लायक नहीं थी। थैंक हमको यू। इससे पहले नारायण कवच है करके ही मालूम नहीं था। थैंक यू। थैंक्स आप पढ़ाते हो भी, पढ़ते हो, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू राजेश्री दीदी। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतना सुंदर श्लोका रिसाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज तो नहीं है, वैसे ही गा लेती हूँ। नहीं नहीं, बढ़िया है, कोई खराब आवाज नहीं है। अच्छा, बहुत सुंदर बोला। अच्छा दीदी मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। एक मिनट, ये इंदिरा गुनानी जी हैं दीदी, बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले धन्यवाद श्रीमद भागवत रसिक कुटुंब का। उसके बाद में राजेश्री दीदी और हमारी प्यारी प्यारी गुरु जी, गुरु माँ जो है प्रियंका दीदी, आप दोनों को सादर प्रणाम। आज ही हमारा सुबह में भी गोपी गीत का आनंदोत्सव हुआ। एक आनंदोत्सव खत्म हुआ और दूसरे में फिर से मैं बैठी हूँ। और ये सही बात है कि टेक्निकल असिस्टेंट को कभी देखने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ आनंदोत्सव में ही मिलता है। क्योंकि मैं भी टेक्निकल असिस्टेंट हूँ, तो मुझे पता है कि आखिरी दिन ही हमें लोग देख पाते हैं। और आज सभी को मैं देख पा रही हूँ ग्रुप में, तो इतना अच्छा लग रहा है। प्रियंका दीदी की मधुर आवाज और बहुत शांति से पढ़ाती है, कहीं पे बहुत उत्तेजना नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति से धीरे आवाज में। सही में बहुत अच्छा लगा। सबको देखकर बोलते हुए मुझे भी लगा कि 2 शब्द मैं बोल दूं, जरूर। तो इसलिए सभी के चरणों में सादर प्रणाम। और 2 लाइनें गाना चाहूंगी। जी दीदी गाइए। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, दयालु मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की धूल मिल जाए, मानो तुम्हारा उपकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, इतना बर कर दो उपकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, दयालु मेरी पूजा करो स्वीकार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत और मैं भी अभी इसी परिवार से जुड़ी हूँ दीदी, एज अ जीसी करके काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो ऐसे गीता परिवार में भी हैं, टेक है ना दीदी? हाँ, मैं गीता परिवार में भी L3 के L3 का आप कर रही हैं, उस आपका लोगो देख के पता चलता है। और अभी इसमें भी जीसी करके काम कर रही हूँ मैं। इसमें भी टेक का काम कीजिए, इसमें भी टेक का काम मिलेगा आपको। हाँ, टेक का काम अभी फिलहाल मैं नहीं ले रही, थोड़ी सेहत का प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है, तो मैं कभी अटेंड कर पाती, कभी नहीं कर पाती। अच्छा इसलिए थोड़ी सेहत ठीक हो जाए फिर से जुड़ूंगी मैं, फिर से जुड़ूंगी। जरूर, अपना ध्यान रखिए। हाँ जी दीदी, जी दीदी, धन्यवाद दीदी। अच्छा, उर्मिला झुंझुनवाला दीदी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी दीदी, प्रणाम सबको मेरा। मैं अपने गुरु लोगों को प्रणाम करना
गुरु लोगों को प्रणाम करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी 3 क्लास कर रही हूँ। वाह, वो आज गोपी गीत खत्म हुआ और ये नारायण कवच भी आज हो रहा है। और इसमें गीता में तीसरा इसमें है मैं, लेवल 3 में है। हाँ, लेवल 3 में। सॉरी, बोलने में थोड़ा गड़बड़ा जाती हूँ। तो मैं सबका आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और एक भजन सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर सुनाइए दीदी। गुरु शक्ति दो, गुरु भक्ति दो, मैं सहूं सभी की बात रे। मेरा मन मैला न हो, मेरा मन मैला न हो। जो कोई निंदा करे हमारी, उसकी करूं भलाई। गुरु जी उसकी करूं भलाई। जो कुछ भी चर्चा करे जगत में, सब ही लोग लुगाई। गुरु जी सब ही लोग लुगाई। गुरु शक्ति दो, गुरु भक्ति दो, मैं सहूं सभी की बात रे। मेरा मन मैला न हो, निंदक को मैं मेरे राखूं, दूर न जाने दूं। अपने खाऊं आपन खाऊं, भूखी रहकर उसको खाने दूं। प्रभु जी उसको खाने दूं। गुरु शक्ति दो, गुरु भक्ति दो, मैं पूछूं उसकी बात रे। मेरा मन मैला न हो, तन मन धन से करूं मैं सेवा, मीठे बोलूं बोल रे। तन मन धन से करूं मैं सेवा, मीठे बोलूं बोल रे। जन्म जन्म का मित्र है निंदक, कहूँ बजा कर ढोल रे। प्रभु जी कहूँ बजा कर ढोल रे। गुरु शक्ति दो, गुरु भक्ति दो, मैं इस मन की राखो लाज रे। मेरा मन मैला न हो, मेरा मन मैला न हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा भजन गाया आपने। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, आप सबको भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सीख कर। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया सुनाया गाना। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर इंदिरा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ, नहीं उस वक्त मैंने आप लोगों को टाइम देने के लिए कि मैं टाइम नहीं ले, पर मैं निर्वाणा अष्टकम पूरा बोलना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत है। हाँ हाँ, जरूर जरूर बोलिए। विद योर परमिशन। जी जी, हमारा भी नंबर लगना चाहिए। जी जी, आएगा आएगा, इसके बाद आपका नंबर रहेगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वे पंचवायु, न वा सप्त धातुर, न वा पंचकोश, न वा पाणिपादो, न चोपस्थ पायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो, न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप
शिवोहम शिवोहम। न मैं पुण्य पापम न मैं सौख्य दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेदा, पिता नैव मैं नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर्व्याप् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। थैंक यू बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अच्छा, आपसे सब कुछ सीखा है। आपसे सब कुछ सीखा है। अच्छा, सरोज देवी जी कुछ कहना चाहती हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। मैं सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। प्रियंका दीदी, आप राजेश्वरी दीदी, जयश्री दीदी, ये बहुत मृदुल भाषा में और अच्छे प्यार से हमको सब समझाया। मेरे को बहुत जिंदगी में कुछ पल ऐसे रहे कि हमेशा याद रहेंगे, इसीलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटा सा भजन भी गाना चाहती हूँ। जी दीदी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा जैसे के तुम बुलाते नहीं, मीरा जैसे के तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं, गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन आपने ये अच्युतम केशवम गाना गाया, सच में
पूरा ये प्रोग्राम का एकदम बढ़िया एकदम कर दिया बढ़िया, आपने लोग क्या चाहा ये इसके बहुत बिना अधूरा रह जाता शायद। धन्यवाद सबका, धन्यवाद बहुत दिल से धन्यवाद सभी का, सादर वंदे। अच्छा, अब हम भागवत जी की आरती लेते हैं, ठीक है ना? मैं 1 मिनट कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए भैया। क्योंकि अभी आपने तो बोला, लेकिन अपने अनुभव प्रियंका जी और आश्री जी, दीदी हमारा नंबर कब आएगा? 2 बार हो गए सबका नंबर, मेरा नंबर कब आएगा दीदी? आप कौन बोल रही हैं दीदी? कमला भाई भूतड़ा। दीदी मैंने भी इनवाइट किया था बहुत देर से। 2 मिनट ही बोलना है मुझे, ज्यादा नहीं बोलना है। जल्दी कीजिए क्योंकि अब एंड हो जाएगा। जल्दी बोलिए, जो भी बोलिए जल्दी बोलिए। आप अपना ये मनोगत आप लोग ये इसमें डाल दीजिए ना, हमारे ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है ना? जो भी कुछ कहना है आप लोग ये डाल दीजिए, अब एंड हो जाएगा। ठीक है ठीक है। ले लेते हैं, वो बेचारी 2 बार कह बैठी हैं। कमला जी, कमला जी का ले लेते वो। कमला बाई जी बोल दीजिए आप। उनको कह दीजिए वो। जय श्री कृष्ण दीदी। वैसे तो मुझे पूरा भारत पहचानता है क्योंकि इंडिया गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आया है, इस वजह से मुझे सब पहचानते हैं। और रिम्पी दीदी, जयश्री दीदी, क्योंकि मेरा L2 का तो एग्जाम लिया था रिम्पी दीदी ने, और फिर L3 में पास हो गई अच्छे से, 200 में से 184 मार्क मिले। और अभी दीदी मुझे 2,20,000 पे मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला, और अभी 3,85,000 नाम विठल नाम के लिखे हैं दीदी। उसपे मुझे ये क्या बोलते इसको, ये रिकॉर्ड मिल रहा है, गोल्डन रिकॉर्ड मिल रहा है। और बहुत कांग्रेचुलेशंस दीदी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। 33 रजिस्टर लिखना हो गए मेरे 2014 से। अच्छा, और अभी भी लिखान जारी है, साथ में गीता का चालू है, और L4 में गई अभी गीता में, और तुम्हारा नारायण कवच, तुम्हारा रुद्र गीत और गजेंद्र मोक्ष, ये सब मेरा होगा दीदी। आपकी कृपा, टीचरों की कृपा वगैरह होता है, कृपा चाहिए। बहुत सुंदर। और दीदी प्रियंका दीदी, राजश्री दीदी तो अभी देखने को मिले हैं। इन सब टीचरों की कृपा, बचपना याद आ रहा दीदी मुझे बार बार। मैं छोटा बनना चाहती हूँ। आज तक तो बड़ी क्योंकि मैं प्रवचन करती हूँ ना, तो सब स्टेज पे बैठाते, पर अब नीचे बैठने का, यानी बार बार गलती करना, टीचर डांटेंगे क्या, रस्व होगा क्या, दीर्घ होगा क्या, कमला भाई जी दीर्घ होगा क्या, रस्व होगा, मुझे सब ऐसे बोलते हैं हर क्लास में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है अपन गलती कर देंगे तो अपने को डांट मिलेंगे, अब नहीं गलती करूंगी ऐसी सोचती, लेकिन बार बार गलती करती हूँ दीदी। आपकी वजह से नारायण कवच बहुत अच्छा हुआ, और हमने भी वो कवच पहन लिया, तो हमको भी का डर नहीं रहा, कोई किसी बात का डर नहीं रहा। और मैं अब इसके आगे 2 लाइन बोलती दीदी, मुझ पर भी कर दो अब कृपा की नजर, हे श्यामा सुंदर है मुरलीधर, हे श्यामा सुंदर है मुरलीधर, मुझ पर भी कर दो कृपा की नजर, श्यामा सुंदर है मुरलीधर। भाई कमला तुम्हें है पुकार रही, आने की बाट निहार रही, तुम आ जाओ मेरे मनमोहन, हे श्याम सुंदर है मुरलीधर। जय श्री कृष्ण दीदी, मैं ज्यादा टाइम देना नहीं चाहती। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बार बार मिलना, मुझे मेरा साथ नहीं छोड़ना, बस इसीलिए प्रार्थना करती हूँ। उनकी कृपा महिमा होगी, फिर से हम लोग मिलेंगे। हाँ, आप तो आज आपका चेहरा तो आज दिखा मुझे, और प्रियंका दीदी तो रोज ही दिखते थे, पर मुझे बार बार ऐसा लगता था कि मैं यानी गलती नहीं करूं, पर गलती होती थी, हर वक्त गलती करती थी मैं। गलती करके ही तो ठीक से लोग सीखेंगे ना, बिना गलती किए कैसे परफेक्शन होगा? गलती करके ही सीखा जाता है। साइकिल लोग जब चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, तभी साइकिल चलाना सीख पाते हैं। तो हर चीज में गलतियां होगी।
मेरे पोते बोलते हैं भाई का क्लास है अभी। सब दुनिया मुझे भाई बोलते हैं, तो भाई का क्लास है, बोले अभी अपने भाई का क्लास है। बहुत मुझे सुंदर, बहुत बहुत खुशी अच्छा होती लगा है। आपसे मिलके। जय श्री कृष्णा। बार बार मिलेंगे दीदी, जरूर हाथ जरूर नहीं छोड़ेंगे। जरूर फिर मिलेंगे। हाँ, जय श्री बहुत कृष्ण। सुंदर। दीपा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी दीदी, टाइम नहीं होगा लेकिन मैं 2 ही मिनट बोलूंगी। वैसे तो सभी ने बहुत कुछ बोल दिया है। आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रियंका दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से सिखाया। और वैसे बोलते हैं ना कि गुरु गुरु कितने, अभी हम लोग जितना सीख रहे हैं इतने गुरु मिल रहे हैं। जैसे बचपन में हमें टीचर मिलते थे, आज हम लोग, खैर हम जो दीक्षा लेते हैं वो गुरु तो होते ही हैं, लेकिन ये सारे हमारे गुरु एक एक बनते जा रहे हैं और हम जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ 2 शब्द सभी के लिए बोलूंगी। गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंता, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने समय लिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रसिक कुटुंब को धन्यवाद। प्रियंका दीदी आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे आप दोनों को हम लोग। आप फिर आगे मिलेंगे बढ़िए। दीदी, फिर God मिलेंगे। bless you all। ठीक है, ओके। अच्छा अब बहुत हम मिस करेंगे आपको। भागवत जी की आरती ले लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगी। 2 लाइन बोलना चाहूंगी मैं। जी जी दीदी 1 मिनट, ये भागवत जी की पहले मैं ये लगा लेती हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं बोल दूं, ये जो पूर्णमद, वो बोलेंगी दीदी, है दीदी अच्छा बोलने अच्छा, के। ठीक है, ओके ओके ओके।